खबर बलिया जनपद से है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कोविड-19 को देखते हुए पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है, जिसके कारण छात्रों का पठन पाठन पूरी तरह से बंद हो गया था। छात्रों का नुकसान न हो, इसके लिए सरकार द्वारा ऑनलाइन पठन पाठन शुरू किया गया है। ऑनलाइन पठन पाठन कितना कारगर है, कितने बजे से क्लास चलती है, इस ऑनलाइन शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष बलिया जीतन सिंह से जब हमारे संवाददाता दीपक सिंह ने बात की तो जिला अध्यक्ष ने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। आइए देखते हैं बातचीत के कुछ अंश। जनपद के एक यहाँ के स्थानीय शिक्षक नेता से मिलने जा रहे हैं और हम लोग आज हम लोग इस संबंध में करेंगे बातचीत, जो इस समय देश नहीं पूरे विश्व में वैश्विक संकट है। कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के नाम से लगभग आप सभी लोग जानते हैं। उसी के संबंध में हम इनसे कुछ जानना चाहते हैं। जी, आपका नाम? मैं जितेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया। सर, मतलब कि ये जो आप लोग के शिक्षा विभाग में एक निर्देश आया है, शिक्षा निदेशालय से, कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, मतलब इससे मतलब लाभ क्या जाएगा हमारे समाज के बच्चों में? जो भी आज की परिस्थिति और परिवेश के साथ आवश्यक चीज है, नेटवर्किंग सुविधाओं के तहत एक लोगों को जोड़ना आज की परिदृश्य में उत्तर प्रदेश सरकार के सम्मानित शिक्षा मंत्री सभ्य डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के निर्देश के क्रम में संपूर्ण जनपद में उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था की गई है और उस व्यवस्था के तहत भविष्य को देखते हुए उन नौनिहालों का सहयोग करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि जो मेरे बच्चे लगभग 13 मार्च से विद्यालयों में जाना बंद कर दिए, आज उनकी देखभाल के लिए सारा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आप अगर और कुछ जानना चाह रहे हैं तो मैं आपसे बताना चाह रहा हूं कि हमारे परिदृश्य में उस परिवार के बच्चे आ रहे हैं, उस राज्य के नौनिहाल मेरे पास आ रहे हैं जिसका सृजन उन शिक्षकों के हाथों में है, गुरुजनों के हाथों में है। उसे संवारना, उसे शिक्षित करना, उसे शैक्षणिक वातावरण के माहौल में व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना। आज के परिदृश्य में जो वातावरण चल रहा है, उस परिदृश्य में देहात के बच्चे, कमजोर के बच्चे, गरीब मजलूम के बच्चे मेरे विद्यालयों में आते हैं और लगभग नेटवर्किंग सुविधाओं के तहत मैं कहना चाह रहा हूं कि आज की परिदृश्य में 40% से अधिक अभिभावक नहीं मिलेंगे जिनके घरों में ये 4G और 3G नेटवर्क की मोबाइल सुविधाएं व्यवस्थित हो। एक दिक्कत और कठिनाई आ रही है उनके साथ। एक तो देहात में नेटवर्किंग प्रॉब्लम की व्यवस्थाएं रहती है। सेकेंड चीज, कई ऐसे अभिभावक हैं जिनके मोबाइल में नेटवर्क की सुविधाएं नहीं है या उसका जो टॉपअप की सुविधाएं व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नहीं, भारत सरकार के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश के क्रम में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि सबसे बड़ी उपलब्धि ये कोविड-19 की जो व्यवस्थाएं चल रही है, उस परिदृश्य के अंतर्गत अगर हम अपने घरों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संदेश का अगर पालन नहीं किए होते तो विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत में लगभग लाखों लोग मृत्यु के कगार पर चले गए होते। धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री, धन्य है उस उत्तर प्रदेश सरकार के कुशल नेतृत्वकर्ता
मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कंधों पे, प्रधानमंत्री जी के कंधों पे लगभग 125 करोड़ देशवासियों का सृजन करने का अधिकार है। सर मतलब ये जो दिक्कतें आएंगी हमारे बच्चों को, समाज के बच्चों को, जो कि आज तक ऑनलाइन का जो कोई आज तक नाम नहीं सुना था, आज हम लोग इस संकट की घड़ी में वो लोग को ऑनलाइन की सुविधा दे रहे हैं, तो क्या वो लोग को ये लाभ अच्छे से पूछ पाएगा? देखिए, लाभ संपूर्ण लोगों को आप नहीं दे सकते हैं। जो आज की परिदृश्य है, आज की भी डेट में तमाम ऐसे अभिभावक मिलेंगे जिनके घरों में वह मोबाइल और वह नेटवर्किंग सुविधाएं आज भी उपलब्ध नहीं है, जो उसके माध्यम से उस बच्चे को ज्ञान दिया जा सकता है। इस परिदृश्य में या तो उस परिवार के पास उस मोबाइल की सुविधा मुहैया कराई जाए, क्योंकि एक जगह आप 5 लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं, और यह शिक्षा दूसरे की मोबाइल के आधार पे आप नहीं दे सकते उन नौनिहालों को। उस परिवार के सदस्य या तो उसके पिता के पास हो, माँ के पास हो, भाई के पास हो, तभी वह शिक्षा दिलाया जा सकता है। साथ ही साथ एक दिक्कत आ रही है, गरीब तबके के लोग कृषि कार्य करने के लिए उस अपने मोबाइल को लेके जा सकते हैं, लेकिन वह नहीं महसूस कर सकते हैं कि 10 बजे 9 बजे किसी शिक्षक के द्वारा यह संदेश दिया जा रहा है कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 8, कक्षा 9, 11 जो भी सिस्टम की व्यवस्थाएं हैं, उनको यह मोबाइल दे दिया जाए कि हमारा बच्चा बैठ करके पढ़े। पिता चाहता है कि उस मोबाइल को मैं अपने पास रखूं, माँ चाहती है कि मैं उस मोबाइल को अपने पास रखूं। बच्चे को देने में हिचकिचा रहे हैं, और धीरे धीरे इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए यह व्यवस्था लागू करना पड़ेगा कि नेटवर्किंग सुविधा उन परिवार के मुखिया को जरूर दिया जाए, जिससे उसकी मोबाइल चल सके। तो मतलब लग रहा है कि आने वाले समय में इसका एक अच्छा संदेश जाएगा। संदेश तो निश्चित रूप से जाएगा, लेकिन विषम परिस्थिति कहाँ उत्पन्न हो रही है, इस विषय पे आप सोचें, हम सोचें। हमारे विद्यालयों में आज की भी डेट में लगभग 40 से लेकर के 30 बच्चे कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के कक्षाओं में 30 बच्चों का नामांकन होता है, और कमरे की जो भौगोलिक दृष्टि है 40 बच्चे से अधिक आप नहीं बैठा सकते हैं। लेकिन जो इस महामारी में जो समस्या उत्पन्न हो रही है, उसमें आपके पास 20 से अधिक बच्चे कमरे में नहीं बैठाए जा सकते हैं, और आने वाले दिनों में यह भी एक समस्या उत्पन्न होगा। यह महामारी अगर तुरंत नहीं खत्म होगी तो बहुत विकट दशा होगी। साथ ही साथ आप और हम उच्च शिक्षा की व्यवस्था में माध्यमिक शिक्षा जो CBSE बोर्ड की परीक्षाएं हैं, वह आज भी 12th का पेपर कई विषयों का नहीं हो पाया है, और उसके लिए भी तमाम दिक्कत हो रही है। तो अभी हो रहा है, रिजल्ट को लेकर हो रहा है चर्चाएं, तो मतलब वो ये हाई स्कूल इंटर की मतलब जो कापियां हैं, वो क्या ऐसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा कि ना कापी ठीक से जांची जाएगी? कापी का तो निश्चित रूप से मूल्यांकन होना चाहिए। अगर कापी का मूल्यांकन आप सही रूप से नहीं कराएंगे तो जो भी मेरे होनहार छात्र हैं, जिनका भविष्य 99 कुछ पॉइंट तक लाने का अधिकार है, जो अपनी परीक्षा में पूरी तन्मयता के साथ अपने ज्ञान को उस कापी में अंकन किए हैं, उनके साथ कुठाराघात होगा, उनके साथ छल होगा। कापी का मूल्यांकन निश्चित रूप से अच्छे से अच्छा होना चाहिए। सर मतलब कि अभी इस संकट का घड़ी है, इसमें आप लोग की जो ड्यूटी है अलग अलग जगह पे लगाई जा रही है, उसको लेकर के आप क्या चीज करना चाहेंगे? एक समस्या निश्चित रूप से आ रही है। आप पूर्व से भी देख रहे हैं कि प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों की ड्यूटी, चाहे वो जनगणना की व्यवस्था हो, चाहे मतगणना की व्यवस्था हो, चाहे निर्वाचन की व्यवस्था हो,
चाहे बीएलओ के रूप में शिक्षा मित्रों की का कार्य पद्धति हो, निश्चित रूप से यह सरकार लगाती है। और उस परिदृश्य में आज की डेट में मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश के तमाम पुलिस के साथियों को, स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर से लेकर के स्टाफ नर्स तक को, और देश की रक्षा करने के लिए उस देश के सैनिकों को मैं हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं कि आज के डेट में भी हम और आप बचाव की दृष्टि पे चल रहे हैं, लेकिन वो लोग खड़े होकर के दिन रात 24 घंटे इस भारत मां की रक्षा के लिए अपना समय दे रहे हैं। देखने में आ रहा है स्वास्थ्यकर्मी के साथ साथ आईएएस के रूप में मैं नाम संयोग बस उनका नहीं ले पा रहा हूं, उनकी बच्ची मात्र 3 महीने की थी और वह जिलाधिकारी जिनका अवकाश था वो वापस आकर के इस भारत के सहयोग में आकर के खड़ी हुई। उसको मैं आज प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया की तरफ से सलाम करना चाहता हूं, प्रणाम करना चाहता हूं कि ऐसे लोग भारत की सेवा करने के लिए अपना व्यक्तिगत बात छोड़ करके इस परिदृश्य में खड़े हुए हैं। और उसी के साथ मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। आज मेरे शिक्षक साथियों का जो लोग दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, प्रधानमंत्री जी के निर्देश के क्रम में, गृह मंत्री जी के निर्देश के क्रम में उनको रिसीव करने के लिए रोडवेज पे तमाम शिक्षकों का, शिक्षा मित्रों का, अनुदेशकों की ड्यूटी लगाई गई है, बाबुओं की ड्यूटी लगाई गई है, खंड शिक्षा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है और पूरे मनोयोग से वो कभी भी विचलित नहीं हो रहे हैं और अपने कार्य को निष्ठापूर्वक कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ एक चीज और कहना चाह रहा हूं, इस उत्तर प्रदेश सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को मैं हृदय से नमन करना चाहता हूं, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को, कि एक तरफ सतयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने पिता अयोध्या के राजा दशरथ के मरने पर भी वह वन से वापस नहीं आ पाए, लेकिन धन्य है इस कलयुग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनको मैं सादर प्रणाम करना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में पिता के मरने के बाद भी वह पहले अपने प्रदेश और अपने देश के साथियों की सेवा में लगे रहे कि यह महामारी से बचाव कराया जाए, कोरोना से बचाव कराया जाए, और वो अपने पिता के अंत्येष्टि तक नहीं जा पाए। ऐसे मुख्यमंत्री को मैं उम्मीद करता हूं, एक शिक्षक होने के नाते प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के लगभग 8000 शिक्षक साथियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि आने वाला दिन अगर प्रधानमंत्री के दौड़ में मोदी जी का जब व्यवस्था आगे की तरफ बढ़े या उस समय वो अपने बस उदित महसूस करने की अपेक्षा रखे, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हो, इसकी मैं शुभकामना देना चाहता हूं।